छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना को अमीर और गरीब के बीच बांट दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐसा मानना है कि कोरोना सिर्फ गरीबों को प्रभावित करेगा, कोरोना गरीबों को होगा, अमीरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार की पॉलिसी कह रही है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। आज पहला दिन था, 1 मई। कोविन पर जाकर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन में जो सेंटर्स अवेलेबल थे, उन सेंटर्स में मुझे एक पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सेंटर्स नज़र आ रहा था। इसके अलावा गुड़ियारी में सियान सदन नाम का एक भवन है, वो नज़र आ रहा था। हमने क्योंकि घर के पास है तो सियान सदन को चुना। सियान सदन अलॉट हो गया, समय मिला 3 से 5 बजे का। जब सियान सदन में पहुंचा तो वहाँ पर गेट के पास हमारे राज्य के बड़े बड़े नेताओं की खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, हाथ जोड़ते हुए खड़े थे वो। और अंदर जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। उनका ये कहना था कि टीका लग रहा है, वो भी सिर्फ गरीबों को लग रहा है। पहली बात, चलो वहाँ तक भी होता तो एक बार के लिए समझ में आता, लेकिन उस सेंटर में गरीबों को भी टीका नहीं लग रहा था। नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि टीका गोगांव के एक अस्पताल में लग रहा है। सियान सदन वेबसाइट पर नज़र जरूर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर टीका लगाया नहीं जा रहा है। इस सेंटर के बाहर कुछ लोग मिले, उन लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि सरकार वोट मांगने के लिए जब आती है तब तो ये नहीं पूछती कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। वोट लेते समय तो सरकार का ये कहना नहीं होता कि भैया हम सिर्फ अमीरों को की पूछ परख नहीं करेंगे, हम सिर्फ गरीबों की पूछ परख करेंगे। सरकार वोट हर व्यक्ति से मांगती है। कोरोना महामारी इस कदर फैली है हमारे राज्य में, पूरे देश में, कि वो किसी अमीर या गरीब का नाम पूछकर उसको नहीं आ रही। ये पूछकर नहीं आ रही कि आप अमीर हो या आप गरीब हो, वो हर व्यक्ति को हो रही है। अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी इस बीमारी से परेशान है। ऐसे में ये योजना बना देना कि सबसे पहले गरीबों को ये वैक्सीन लगेगी, उसके बाद सरकार अमीरों को ये वैक्सीन लगवाएगी, ये मतलब समझ आने वाली बात नहीं है, सिर के ऊपर से निकलने वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार ही जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बहुत बेतुका निर्णय है मेरी नज़र में। अब एक और अहम बात, अगर सरकार को अमीरों को वैक्सीन नहीं लगवानी है, ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है जो APL की कैटेगरी में आते हैं, तो भैया जो कोविन का ऐप है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, आप उस ऐप पर रजिस्ट्रेशन ओपन क्यों करके रखा है आपने? उस ऐप पर आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ के आधार पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सेंटर में जाकर टीका लगवा सकते हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि सिर्फ गरीबों को वो टीका लगे तो उसमें उस तरह की कुछ व्यवस्था हो, उसमें एक मार्किंग अवेलेबल हो जिससे अमीर इंसान वहाँ जाए ही ना। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रायपुर शहर से कम 1000 से ज़्यादा लोगों ने कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, सेंटर पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें बिना वैक्सीन लगाए अपने घर लौटना पड़ा है। बहुत शर्मनाक है। ऐसे वक्त में और ज़्यादा शर्मनाक है जब हम ये कह रहे हैं, दुनिया भर में ये बात उठ रही है, खासकर हमारे देश में ये बात उठ रही है कि लोग वैक्सीन लगाने से घबरा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इंसान ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच भी गया, लेकिन आपकी घटिया पॉलिसी की वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा पाया और उसे गेट पर आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे भी मिले जो उस व्यक्ति का मखौल उड़ा रहे थे कि तुम मुंह उठा के आ गए और हम तुम्हें वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। घोर निंदा करने वाली बात है, ये घोर आपत्तिजनक है और सरकार को इस निर्णय को या तो सुधारना चाहिए या फिर उस वेबसाइट में अमीरों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देना चाहिए और ये लिख देना चाहिए कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों का भला सोचेंगे। मिडिल क्लास या अमीर जो टैक्स पटाते हैं, जिनके टैक्स से सरकार चल रही है, लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। सरकार से ये सवाल पूछिएगा कि क्या वैक्सीन पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ गरीबों का हक है? क्या सिर्फ गरीबों को कोरोना होगा, अमीरों को उससे कोई खतरा नहीं है? सरकार से ये सवाल करिएगा, बेखौफ होकर करिएगा। देखते हैं क्या जवाब देती है सरकार।